मंजरी पुस्तक से अमरकंटक की डिंडौरी, अमरकंटक से डिंडौरी तक की यात्रा वृतांत हमने आपको बताया था। आपने पुस्तक पढ़ी होगी, अच्छे से समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ भी हमने आपको बता दिया था, तो शब्दार्थ समझ में आया है, याद कर लीजिएगा। आज मैं आपको प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पहले में जो आपको मिलान दिया गया है वो मिलान कर लीजिएगा, वो आपके पाठ पर ही आधारित है। इसके बाद ये प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है जो आपके पाठ से दिया हुआ है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। तीसरा प्रश्न है, लिखने गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा बूंदी के लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है, साध्वी ने ऐसा क्यों कहा। यात्रा वृतांत में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बनाइए। भाषा की बात में प्रश्न नंबर 2 जो दिया है, पर्यायवाची, सबके दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तीसरे में गिरते पड़ते चढ़ते उतरते चप्पा चप्पा आगे बढ़ रहे थे। जिस प्रकार इसमें शब्द युग्मों का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार आप नीचे दिए गए शब्द युग्मों को अपने वाक्यों में प्रयोग करेंगे। चलिए अब आपको प्रश्न उत्तर बताते हैं। ये है संगम और नदियों के नाम जो मिलती हैं। ये नदियों के नाम दिया है, नर्मदा, शिवनी, गंगा, यमुना, सरस्वती, और ये है संगम स्थल जिससे जाके नदियाँ मिली हुई हैं। प्रश्न नंबर 1 है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा को लेखक ने नया अध्याय क्यों कहा। आंसर है, नर्मदा कुंड से आगे की यात्रा संगम की ओर है जो दक्षिण तट से होती जाती है, इसलिए लेखक इसे आगे का नया अध्याय कहा। दूसरा प्रश्न, लेखक ने विवाह और उससे संबंधित जिन घटनाओं का वर्णन किया है उसे लिखिए। आंसर है, विवाह में दूल्हा दुल्हन के पैर पूजे जाते हैं, 4 भांवरें लड़की के घर पड़ती है तथा 3 लड़के के घर। लुड़के लिखा है, इसको लड़के कर लीजिएगा, बड़ा ऊ की मात्रा है, हटा दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक न चाहने पर भी रोटी क्यों खा लेता है। आंसर है, लिखनी गांव में पहुंचने पर लेखक बुढ़िया के प्यार दुलार से प्रभावित हो गया और उसके चेहरे पर आए तृप्ति के भाव से न चाहने पर भी रोटी खा लेता है। प्रश्न नंबर 4, बेटा बूंदी के लड्डू पूरा खाओ तो मीठा लगता है और चूरा खाओ तो मीठा लगता है। ऐसा साध्वी ने इसलिए कहा क्योंकि यदि पूरी परिक्रमा करने का समय नहीं है तो छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी परिक्रमा करने पर भी सिद्धि मिल जाती है। प्रश्न नंबर 5, यात्रा वृतांत में आए सभी गांवों व स्थानों की सूची बनाइए। गांवों व स्थानों के नाम, गंगोत्री, नर्मदा कुंड, उत्तर तट, दक्षिण तट, कपिलधारा, कबीर चौरा, डिंडौरी, दूधधारा, अमरकंटक, पकरी सोढ़ा, किरंगी, गारमा मटो और कोठी घुघरा, भंजर टोला, शिवनी संगम, गोरखपुर, पत्थरकुचा, लिखनी, मझिया खार, गोमती, संगम, लक्ष्मण मड़वा, ये गांव के स्थानों की सूची है। भाषा की बात में पहला प्रश्न है, नवजात शिशु की तरह नदी यहाँ धवल, उज्ज्वल और कोमल होती है। इन पंक्ति में नर्मदा नदी की तुलना नवजात शिशु से की गई है। इस प्रकार के अन्य वाक्य पाठ से चुनें। आंसर है, गंगा यमुना नर्मदा का जन्म
मानो गौरैया की तरह हुआ है, ऊपर कुंड के घोंसले में अंडे की तरह अवतरित हुई है। अंडे में से बाहर वह नीचे निकलती है। दूसरा है मिलान। गंगा का पर्यायवाची भागीरथी, देव नदी। नदी के पर्यायवाची है तटिनी, सरिता। पर्वत का पर्यायवाची शब्द है भूधर, शिखर। बेटी का पर्यायवाची शब्द है आत्मजा, सुता। ये तीसरा प्रश्न है जिसका वाक्य प्रयोग करना है शब्द युग्मों की सहायता से। इक्का दुक्का रास्ता खतरनाक होने के कारण इक्का दुक्का आदमी ही वहाँ से गुजरता है। दस्सी दस्सी, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो दस्सी दस्सी कह कह कर छोटा बच्चा सो गया। हरे भरे, आजकल हरे भरे आम के बागों से गुजरते स्फूर्तिदायक होते हैं। आमने सामने, फाइनल मैच में दोनों टीमें आमने सामने होंगी। प्रश्न नंबर 4 है, विशेषण और विशेष को छांट कर अलग करना है। विशेषण है नवजात, विशेष शिशु। सुनसान ये विशेषण है और घाटी विशेष। तनवंगी ये विशेषण शब्द है। नर्मदा ये विशेष्य है। सूखे ये विशेषण शब्द है। खेतों ये विशेष्य है। विशेषण में फिर श्रीहीन और विशेष में धरती। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, इसको कर लीजिएगा। धन्यवाद।